नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएसटी की सीरीज में। हम जीएसटी की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम क्या आता है इसके बारे में हमने लास्ट दो वीडियोस में आपके कब डिस्कस किया। उसके अंदर मैंने बताया था कि कंपोजिशन स्कीम टर्नओवर क्राइटेरिया बेस पे होती है और ये कुछ स्पेशल पर्सन को मिलती है। और टर्न जहाँ पे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम आ गई वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता है। और दूसरा उसके रेट अलग अलग बताया था, 1 to 6% कंपोजिशन स्कीम के जीएसटी के रेट होते हैं। और दूसरा तो कोई भी रेगुलर स्कीम ले सकता है, लेकिन हर कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता क्योंकि कंपोजिशन टर्नओवर क्राइटेरिया पे बेस करता है। ये ध्यान रखना है आपको। आईटी से वेल नहीं कर सकता, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर सिर्फ एक 4 रिटर्न होती है, CMP 08 जो जिसे हम टैक्स पे करते हैं जीएसटी का, और एक एनुअल रिटर्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं जीएसटी 4 रिटर्न बोलते हैं, और एक और एनुअल रिटर्न होती है जिसे जीएसटी 9A बोलते हैं। मतलब जीएसटीआर 4 एंड जीएसटी 9A, ये चीज़ें हम बताते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर। इसके आगे अब चलते हुए सीरीज में बताता हूँ जो आज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिजिबल पर्सन हैं जो कंपोजिशन स्कीम में कवर हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ गया है मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चर तो सारे ही होते हैं भाई, मैन्युफैक्चरर्स बहुत लोग होते हैं। ट्रेडर्स भी बहुत लोग होते हैं। रेस्टोरेंट सर्विसेज बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वो भी होते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में कौन से आएंगे वो भी हमें देखना है। एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर बहुत सर्विस प्रोवाइडर आईटी कंपनीज हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस इंडस्ट्री के लिए तो दो आ गए, रेस्टोरेंट सर्विसेज और अदर सर्विस प्रोवाइडर। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स के लिए आ गया है, गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। कभी कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स इन एडिशन टू सेलिंग ऑफ गुड्स क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या वो भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। और पहले क्या होता था, नहीं आते थे, क्योंकि बोलते हैं गुड्स मैन्युफैक्चरर अगर गुड्स की सप्लाई करता है तो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो कंपोजिशन से आउट। लेकिन अब नहीं कहते हैं, अब ले सकते हैं। कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में वो भी आ जाएंगे मैन्युफैक्चरर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी ट्रेडर आ जाएंगे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर तो अलग से दिए ही रखे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस और अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंपोजिशन में 4 लोग हैं हमारे, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। ये चीज़ें हमें देखनी है। और इसके आगे हम चल रहे हैं, देखिए आ गया है टर्नओवर क्राइटेरिया ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर टर्नओवर क्राइटेरिया, किस टर्नओवर पे हमें कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। मैन्युफैक्चर जो 5 करोड़ की सेल कर रहा है, क्या वो आ सकता है कंपोजिशन स्कीम में? बिल्कुल नहीं आ सकता हो, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड लिमिट है वो 1.5 करोड़ तक रखी है नॉर्मल स्टेट्स के लिए। ये नॉर्मल स्टेट्स कौन से होते हैं और ये स्पेशल स्टेट्स कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो नॉर्मल स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चर की 1.5 करोड़ तक वाले कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। ट्रेडर भी 1.5 करोड़ तक वाले ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। और रेस्टोरेंट सर्विस वाले भी 1.5 करोड़ तक नॉर्मल स्टेट में जा सकते हैं। और अदर सर्विस प्रोवाइडर भी 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे स्पेशल स्टेट्स आए, स्पेशल स्टेट में बता देता हूँ, बेसिकली 7 सिस्टर प्लस और उत्तराखंड आता है उसके अंदर। 7 सिस्टर कौन है वो आपको मालूम ही है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे उसको। तो टर्नओवर में जो अभी हम डिस्कस करें गुड्स के बारे में, सिर्फ गुड्स। पहले टर्नओवर मैंने गुड्स का बताया था, और नीचे वाले दोनों तो सर्विस ही हैं, रेस्टोरेंट सर्विस और अदर सर्विस वाले, तो ये दोनों सर्विस के लिए हैं। और ये जो मैन्युफैक्चर के गुड्स हैं 75 लाख स्पेशल स्टेट्स के अंदर उसको कंपोजिशन स्कीम लग जाएगी। ट्रेडर का भी स्पेशल स्टेट्स के अंदर 75 लाख पे कंपोजिशन स्कीम लग जाएगी। लेकिन जहाँ वो दोनों मिक्स कर देते हैं गुड्स और सर्विस को, वहाँ पे कैपिंग लगा दी है। उन्हें बोला मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स, आप सिर्फ 10% अपनी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर जो होती है उसका केवल 10% तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। 10% या 5 लाख, उसमें से जो सा ज़्यादा है उतना तक ही आप 10% ऑफ टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, और 5 लाख, whichever is higher, both for the manufacturer and trader who wants to give services along with supplying of goods। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। If manufacturer and traders wants to do 2 service at a time, like supplying of goods
एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो उसमें 10% का क्राइटेरिया हमारा है टर्नओवर का, एग्रीगेट टर्नओवर का, और 5 लाख विच एवर इज हायर। सपोज 80 लाख है टर्नओवर किसकी, 80 लाख का 10% कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख और 5 लाख में कौन सा ज्यादा है, 8 लाख। तो 8 लाख तक की अगर उसकी टर्नओवर है किसकी, सर्विसेज की, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स के अंदर कवर हो जाएगा अगर सर्विस प्रोवाइड करता है। और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए तो, और अदर सर्विस के लिए तो है ही, लेकिन अदर सर्विस के लिए टर्न क्राइटेरिया 50 लाख का है, 50 लाख। अदर सर्विस में 50 लाख का ध्यान रखना है, 50 लाख वाला क्राइटेरिया आ जाता है इसके अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल ठीक चलते हैं। अब स्पेशल स्टेट्स इसके अंदर, स्पेशल स्टेट्स के अंदर, और ये आपका नॉर्मल स्टेट के लिए दोनों बता दिया मैंने। हाँ, आप देखो स्पेशल स्टेट्स कौन सी है, ये मैंने बताना 7 सिस्टर और एक उत्तराखंड। 7 सिस्टर्स कौन से होते हैं आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। दीज आर 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 स्टेट्स बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स। अलॉन्ग विद दैट उत्तराखंड, इसको भी 75 लाख रुपए तक का मिल जाता है, 75 लाख रुपए तक का मिल जाता है। अब ये स्पेशल स्टेट्स की डेफिनेशन में आता है। ये मैंने आपको बताया, जो पीछे वाला देखिए, इसके अंदर टर्नओवर क्राइटेरिया बताया, 1.5 करोड़, 75 लाख, 1.5 करोड़, 75 लाख, 1.5 करोड़, 75 लाख, 1.5 करोड़, 75 लाख। स्पेशल स्टेट्स के अंदर सबका ये आता है। और अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो गुड सप्लाई करते हैं, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो 10% और एग्रीगेट टर्नओवर उनकी पूरी टर्नओवर का, और 5 लाख, उन दोनों जो ज्यादा है, मैक्सिमम विच एवर इज हायर, तो वो हम लेते, उतने तक ही अलाउड है, तब वो जाके कंपोजिशन स्कीम के अंदर घुस सकते हैं, अदरवाइज नहीं घूम सकते हैं। भाई ये ध्यान रखना। आज के लिए हम सिर्फ यही चीज डिस्कस करेंगे, अगला वीडियो लाएंगे, जल्दी लाएंगे, उसमें हम बताएंगे 7 सिस्टर के बारे में भी बता चुका हूं मैं कि कौन कौन से स्पेशल स्टेट्स होते हैं। 7 सिस्टर्स के अलावा एक उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के अलावा 7 सिस्टर, ये आपके स्पेशल स्टेट्स के अंदर है। और आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें बातें कंपोजिशन स्कीम के अंदर आती है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3rd वीडियो है हमारा उसका, और 4 वीडियो में हम कंपोजिशन स्कीम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 5वां वीडियो भी हम बना देंगे। वीडियो में बड़े बड़े नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कंपोजिशन स्कीम आपको समझ आए। कंपोजिशन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। जो भी जीएसटी की अकाउंटिंग करता है, जीएसटी की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, ये सबको ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। और अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शब खैर, बाय।